हेलो एवरीवन, वेलकम टू मशीन मेड। दोस्तों, आज की इस वीडियो सेशन में हम मॉड्यूल 3 के अंतर्गत जो है, ये हमारा मॉड्यूल 3 है। ओहो, नहीं हो रहा है, ठीक है। ये हमारा मॉड्यूल 3 है और उसमें हम सीख रहे हैं 3D प्रोग्रामिंग फ्रॉम 2D, ठीक है। तो अभी जो है वो 2D टूल पाथ जो है, ये वाला जो है वो हम सीखने वाले हैं, ठीक है। 2D कंटूर टूल पाथ, जिसमें हम प्रोफाइल रफिंग, फिनिशिंग और प्रोफाइल जो है वो करना सीखेंगे, ठीक है। अब देखिए, ये अभी आप सोचोगे ये तो हमने आपको सिखाया था पहले 2D में, ठीक है। तो 2D में आपको सिखाया था, ज़रूर सिखाया था, ठीक है, सही बात है। लेकिन जब 3D चालू करते हैं तो 3D कैसा है कि आपको 2D भी आना चाहिए और 3D भी आना चाहिए, ठीक है। इसके लिए कंबाइंड जो है ये मॉड्यूल 3 जो है वो उसमें से इम्पॉर्टेंट जो होते हैं उनको मैंने इनमें रखा है मॉड्यूल 3 में, ठीक है। और उसी का एक पार्ट है ये हमारा 2D कंटूर टूल पाथ प्रोफाइल रफिंग एंड फिनिशिंग, ठीक है। अब इसको जो है वो थोड़ा डिटेल्स में समझेंगे सारी चीज़ों को आसानी से, ठीक है। अब देखो, ये तो आपने सीखा था, ठीक है, लेकिन इतने डीप में नहीं सीखा था। अभी हमें डे 9 पे, आज हमारा डे 9 है। इसमें 2D कंटूर टूल पाथ इन मास्टर गेम 2023, ठीक है, प्रोफाइल रफिंग एंड आफ्टर फिनिशिंग, ठीक है। तो इसमें प्रोफाइल मिलिंग में आप क्या क्या सीखने वाले हो, ठीक है। जब भी आप 2D मिलिंग करते हो तो उसमें आप क्या क्या सीखने वाले हो वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर दूँ, ठीक है। ये इन डेप्थ होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है। जो मैंने ये कोर्स डिज़ाइन किया है ताकि आप लोगों को कुछ भी मिस ना हो, ठीक है। प्रोफाइल रफिंग में देखो, इसका मेन पर्पज़ जो होता है वो हमारा किसी भी फाइनल पार्ट को या उसकी प्रोफाइल हो या कोई ओपन या क्लोज कंटूर हो उसको हम फिनिश करते हैं, ठीक है। और एप्लीकेशन क्या है, कटिंग आउट द पार्ट, पॉकेट भी काट सकते हो आप, स्लोट भी कर सकते हो, एंड अदर जो भी आपके पास डिफाइंस शेप हो गए वो सब यहाँ से आप कटिंग कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो थोड़े से इसके एप्लीकेशन और पर्पस थे। अब पैरामीटर आप क्या क्या सीखने वाले हो इसमें से वो थोड़ा सा क्लियर करते हैं। देखो, सबसे पहले तो आप चेन का सिलेक्शन जो है प्रिसाइजली कैसे डिफाइन करते हैं, वो टूल का सिलेक्शन जो है वो यहाँ से कोई भी कम्प्लेक्स प्रोफाइल हो उसके लिए स्टेप ओवर कंट्रोल सरफेस फिनिश एंड मशीनिंग, ये आपको 3D में देखने को मिलेगा, लेकिन स्टेप ओवर जो है वो इसमें भी आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो डेप्थ ऑफ कट, यानी सिंगल या मल्टीपल पास जो है वो आज हम इसमें समझने वाले हैं। फीड रेट एंड स्पिंडल स्पीड ऑप्टिमाइज फॉर क्लीन कट, लीड इन आउट स्ट्रेटजी जो होती है, रैम्पिंग फॉर स्मूथ टूल मैनेजमेंट एंगेजमेंट। तो इतनी सारी चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पे प्रोफाइल मिलिंग में देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके लिए बोल रहा था ये थोड़ा अलग है, थोड़ा सेपरेट है प्रोफाइल मिलिंग में, जिसको हम कंट्रोल मिलिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। और थोड़ा आते हैं नीचे आपको रफिंग में, ठीक है। यहाँ पे यहाँ से रफिंग सारी चीज़ें वही है, थोड़ा सा इसमें अलग होगा। सिलेक्शन सिंप्लीफाइड बाउंड्री, टूल सिलेक्शन लार्जर, पर्पज वही रहता है। देखो, क्विकली रिमूव द बल्क ऑफ मटेरियल बिफोर फिनिशिंग, ठीक है। तो फिनिश करने से पहले आपको जो ज़्यादा मात्रा में हमारे पास मटेरियल होता है उसको हम रिमूव करें, ठीक है। एप्लीकेशन एफिशिएंटली रिमूविंग मटेरियल पॉकेट्स कैविटीज एंड ओवरऑल पार्ट शेप्स, ठीक। तो पैरामीटर में हम बात कर रहे थे रिमूविंग स्ट्रेटजी लाइक जिगजैग, स्पाइरल, वाटर लाइन, ये आपको 3D में देखने को मिलेगा, ठीक है। चीप रिमूवल, सारी चीज़ें, स्टेप ओवर एंड डेप्थ ऑफ कट जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये रफिंग का है। और फिनिशिंग में जो आपको मिलेगा, ठीक है, वही सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक, देख रहे हो आप। स्टेप ओवर, सेल डेप्थ कट, मल्टीपल पासेज, ये चीज़ जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है।
टूल पाथ डायरेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपको लगभग फिनिश में देखने को मिलेगा, ठीक है। और थोड़ा सा और नीचे आते हैं फिनिश में, इसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी तो उसके की है, आपको की डिफरेंसेस मिल जाएंगे। आपको इतनी सारी चीज़ों को आप जो है इसमें आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। ऐसा मैं बोल सकता हूँ, इतनी सारी चीज़ें जो आपको इससे रिलेटेड करती हैं। कैन वी सिंप्लीफाई बाउंड्री चेन, ये सब मैंने लिख के रखा है आप लोगों के लिए, ताकि कुछ भी अगर आप कुछ भी सर्च करते हो तो आपको आसानी से मिल जाए, ठीक है। तो चलिए हमारे पास एक पार्ट है, उसको ओपन करते हैं। डे 9 में आपका स्वागत है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक पार्ट है, खुला हुआ ही है, ठीक है। ऐसा कोई हमारे पास पार्ट है। मशीन सेटअप वो सब तो आपको मैंने सिखा दिया था, यहाँ से जाके आपको सेलेक्ट करना होता है। अभी मैंने 3D सिखाना शुरू किया है, इसलिए सिर्फ 3 एक्सिस मिल जो है वो यहाँ पे रखा है, ठीक है। तो ये हो गया मशीन सेटअप। देखो आपको यहाँ पे कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सब जो आपका ये पार्ट है, ठीक है। इसको चेक करते हैं। स्टैटिक्स, 1 सॉलिड बॉडी, 1 ऑपरेशन, 1 टूल, ठीक है। तो मैंने टूल, ऑपरेशन सब सारी चीज़ें बना के रखी हैं। आपको क्या करना है कि जैसे आप ये पार्ट ओपन करते हो, ठीक है, यहाँ से जाके न्यू या ओपन, यहाँ से ओपन करते हो। ओपन करने के बाद आपको सीधा आना है यहाँ पे, ठीक है। मशीन सेलेक्ट करना है, सॉरी। ओपन करने के बाद आपको इसको अपने हिसाब से जिसका पार्ट का वर्जिन जो है वो सेट कर लेने का। अभी जो हमारा पार्ट का वर्जिन है वो है यहाँ पे, ये आप देख रहे हो, ये हमारा पार्ट का वर्जिन है, ठीक है। XYZ, ये यहाँ पे टॉप पे, ठीक है। इसको करते हैं आइसोमेट्रिक में। अब क्या करना है, आपको सीधा आना है यहाँ पे। जैसे मशीन सेटअप करते हो, मशीन सेटअप करने के बाद आपको आप चाहे तो यहाँ से टूल चेक कर सकते हो, नहीं तो आपको टूल मैनेजर में आना है। और यहाँ पे मैंने एक एंडविल जो है वो 12 की ले रखी है, ठीक है। आपको अगर फिल्टर करना नहीं आता तो मैं आपको यहाँ से सिखा देता हूँ। यहाँ से इसको चेक करो और यहाँ से जो भी आपको टूल चाहिए उस पर क्लिक करो, यहाँ पे इग्नोर कर दो, ठीक है, बाद में ओके कर दो। अब जितनी भी एंडविल होगी मास्टर कैम के अंतर्गत, ठीक है, टूल लाइब्रेरी में वो सब सारी चीज़ें आ जाएगी। 3 का डायमीटर, 4, 5, 6, 8, 10, 12, जो भी आपको चाहिए वो यहाँ से ले सकते हो। तो यहाँ से मैंने 12 का जो है वो एक एंडविल जो है वो ऐड करके रखा है, तो मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ से किया। अब मैं बोल रहा था आपको कि ये मशीन सेटअप करने के बाद, ठीक है, यहाँ से आपको टूल में जाने का, यहाँ से आपको टूल क्रिएट कर लेने का, ठीक है, प्रोग्राम नहीं बनाने का। अब मैं बताता हूँ आपको आना है यहाँ पे, ठीक। ये आपका पार्ट है, ये मशीन है। ये आप यहाँ पे रुको, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक। ये जो आप देख रहे हो ये सारी चीज़ें, यहाँ पे एंड मिल्स जो है वो यहाँ पे मैंने पहले से सिलेक्ट करके रखी है। यहाँ पे एक चीज़ और हमको डिफाइन करना है, मटेरियल, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है, स्टॉक सेटअप में जाना है और यहाँ से स्टॉक सेटअप में आपको ये रहा, ठीक है। इसमें मास्टर मॉडल में आपको जाके जो इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन है उसके अंतर्गत आपको जो सेलेक्ट मटेरियल आता है वहाँ पे जाके आपको यहाँ से आप बदल सकते हो, ठीक है। मील करंट में मील लाइब्रेरी में करोगे तो आपको यहाँ पे सारी चीज़ें जो है वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मुझे चाहिए अभी स्टील है मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ से चलो इसको स्टील पे क्लिक कर देते हैं, ओके कर देते हैं, इसको ओके कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपको जाना है कंटूर में, ठीक है। कंटूर में जाने के बाद आपको क्या करना है, टूल पार्ट टाइप में सबसे पहले आपको ये तो कंटूर आपका सेलेक्ट है, ठीक है। आपको आना है चेन ज्योमेट्री में। चेन ज्योमेट्री में आपको जैसे आते हो
जैसे मैं मान लो इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से करते हैं ऐड, ठीक। अब देखो यहाँ पे सॉलिड चैनिंग जो है वो ऑन हो गया है 3D में, ठीक। अब ये सिलेक्शन मेथड जो है ये ए डिफाइन करता है, ओनली ए सिलेक्ट करेगा। ये होगा जो आपका जो चैन होगा, लूप होगा, वो सेलेक्ट कर लेगा। ये आपका फेस जो है वो डिफाइन करता है। ये ओपन अगर कोई कंटूर होगा तो वो लेता है, ठीक है। तो मुझे इस पे चाहिए लूप पे, तो मैंने इस पे ओके कर दिया है। यहाँ से सॉलिड चेन इसने बता दिया, ठीक, ये वाला है, इसको ओके कर दिया। टूल आपको यहाँ से आने का, यहाँ से मैंने आपको सिखाया था कि फ़िल्टर मार के ले लेने का, तो मैंने अभी जो है वो फ़िल्टर मार की एक यहाँ से 12 का एंड व्हील जो है वो सेट कर दिया। अगर आपको नहीं आता तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो जो भी टूल चाहिए। नेक्स्ट करके यहाँ पे डायमीटर फिलअप करके लंबाई चौड़ाई जो भी है डायमीटर आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया। अब देखो यहाँ पे ये टूल हमारा हो गया। यहाँ से आपको टूल डायमीटर मिल गया, कौन रेडियस चाहिए तो यहाँ पे मिलेगा। फ्लैट एंड व्हील 12 का है, टूल नंबर 1 है। हेड और लेंथ जो है हेड 0 है। डायमीटर ऑफसेट जो है वो D1 है, ठीक है। डायमीटर ऑफसेट D1, लेंथ ऑफसेट H1, ठीक है। और यहाँ से 150 का जो है वो कटिंग स्पीड है, ठीक है। इसमें तो 150 का जो है वो कटिंग स्पीड है। 3979 का जो है वो आपका RPM आएगा। 1324.21 का जो है वो आपका फीड आएगा, ठीक है। तो ये फीड पर टूथ जो होगा वो हमारा 0.0832 है। और यहाँ पे कटिंग स्पीड जो है 150 वो बताया मैंने आपको। प्लंज रेट जो है वो 120 का है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा RPM एंड फीड, और आपका जो है वो फीड पर टूथ, ये सब हो गया आपका कटिंग पैरामीटर, ठीक है। ये आपका होल्डर का है। यहाँ पे आपको आने का, यहाँ पे आपको क्या करना है, कंपनसेशन टाइप पे आपको रखना है कंप्यूटर, ठीक है। क्योंकि ये 3D प्रोग्राम है और 3D से ही बना रहे हैं डायरेक्टली, तो आपको कंप्यूटर रखो, चाहे तो आप बदल भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिर्फ रखेंगे कंप्यूटर 2D रखते हैं। पॉइंट 2 जो है वो हम स्टॉक रखेंगे प्रोफाइल में फिनिशिंग के लिए। डेप्थ ऑफ कट में जो है वो हम 2-2 mm का जो है वो कट देंगे, ठीक है। यहाँ से कीप टूल डाउन रहेगा। बाकी लीड इन लाउड में आपको ये सारी चीज़ें आपको इनेबल करके रखनी है। यहाँ से आपको एंट्री और एग्जिट दोनों पे चेक करके रखना है। यहाँ पे आपको लेंथ मिल जाएगा, यहाँ पे आपको रेडियस मिल जाएगा। जो भी आपको चाहिए आप यहाँ से इनपुट कर सकते हो, ठीक है। ब्रेक थ्रू आपको थ्रू आउट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो, नहीं तो मल्टीपल पास अगर आपको चाहिए साइड से, ठीक है, तो आप यहाँ से इनेबल कर सकते हो, ठीक। बाकी कोई भी डाउट हो तो आप हमें पूछ सकते हो। यहाँ पे देखो ये वाले सेक्शन या फिर उसके नीचे वाला, ठीक, ये सब, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी डाउट हो तो आप हमें पूछिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ तक हो गया हमारा ये रेफरेंस होम प्लेन। इसको कूलेंट को थोड़ा यहाँ से चालू कर देते, ठीक है। ठीक, बाकी सारी चीज़ें जो है वो ऐसे रहेंगे। इसको हम कर देते हैं ओके, ठीक है। तो ये हमारा जो एक चेन है, देखो यहाँ से इस तरीके से जो है वो हमारा एक प्रोफाइल जो है वो कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। लेकिन अब इसमें जो है वो मल्टीपल पास कैसे यूज करेंगे हम, ठीक। तो आपको आना है यहाँ से मल्टीपल पास में, यहाँ पे आना है मल्टी पासेस, ठीक है। यहाँ से 5 पास करना है मुझे, मान लो, या 3 पास करना है। और यहाँ से 12 का एंड व्हील है तो मान लो कितना रखते हैं,
7 mm रखते हैं, नहीं नहीं आप कम ही रखते हैं, 3 mm रखते हैं, ठीक है। 3 mm का स्पेसिंग, ये 0 कर देते हैं। फिनिश पास मुझे एक ही पास चाहिए फिनिश। यहाँ से कीप टूल डाउन, बाकी ये आपको इनेबल रखना है तो रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। डीप 30.5 है यहाँ पे। बाकी सारी चीज़ें आपको यहाँ से ओके कर देनी है, ठीक है। ये हो गया। पास नहीं आया है भाई इसने, पास आया है, 3 पास आया, मुझे ज़्यादा पास चाहिए। यहाँ से देखो, ठीक है। ये है मान लो 5 mm का 6 mm कर देते हैं, ठीक है, या 7 mm। यहाँ से कर देते हैं 5 पास या 6 पास, इसको कर देते हैं जिग जैग। अब यहाँ से एक पास हम कम कर देंगे, यहाँ से हमको बीच पे थोड़ी सी जगह मिल जाएगी। 2 पास कम कर देते हैं, ठीक है। 5 कर देते हैं स्पेसिंग थोड़ा सा, ठीक। अब यहाँ से देखो, यहाँ से करते हैं ओके। देखो ये फटाफट जो है वो आराम से हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो। ये हो गया। आप चाहे तो यहाँ से डबल पास जो है वो इनेबल कर सकते हो, ठीक है। 1 वे अगर कर देते हैं तो 1 वे में क्या होता है, यहाँ से इसको रन करते हैं, ठीक हो गया ये, ठीक है। सिंपली हम एक दूसरा कॉपी मारेंगे, यहाँ से पेस्ट, यहाँ से जो है वो हम टूल जो है वो बदल लेते हैं, यहाँ से जाके ओह सिमिलर टूल है तो इसको डिलीट कर देते हैं। 12 का मुझे नहीं चाहिए, दूसरा जो है वो एक ले लेते हैं, 10 का चाहिए मुझे या 8 का, ठीक 8 का चाहिए। ये यहाँ से हम रखेंगे 0, ठीक है। डेप्थ 3 कट में और डेप्थ कट में इसको कर देते हैं 1 mm, ओके। यहाँ से लीड इन आउट में इसको आपको इनेबल रखना है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक। चलो ये हो गया डन, ठीक है। अब इसमें से ये हमारा फिनिश का है, यहाँ से चला के देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हो गया ये रफ एंड फिनिश, ठीक। देखो इसमें डेप्थ ऑफ कट, स्टेप ओवर, सारी चीज़ें जो है वो इसमें आ गई। यहाँ से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है।
ये लीड इन आउट है, आपको यहाँ पे परपेंडिकुलर रखना है, 0 रखना है, ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ से आपको ये भी 0 रखना है, ठीक है। ब्रेक थ्रू डेप्थ ऑफ कट, यहाँ से आप अपने हिसाब से कट है वो कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से इसका शो करते हैं। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं सारी चीज़ें। प्रोसेस हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा, 1 आध मिनट का, इतना तो टाइम लेगा, ठीक है। ये हो रहा है एंटिलाइजिंग, हो गया, ठीक। हो गया, चलिए ये हो गया, ये हो गया, दोनों चीज़ें हो गई। इसको एक बार वेरीफाई कर लेते हैं यहाँ से। देखो ये हमारा रहा कंटूर 2D प्लेन, ठीक है। और ये नीचे वाला भी हो गया, दोनों हो गया हमारा। इसको ओके कर देते हैं, ठीक। तो इस तरीके से जो है वो आप किसी भी कंटूर का जो है वो प्रोग्राम आप आसानी से बना सकते हो, ठीक है। वो ऊपर वाला जो था वो हमारा रफिंग का था ये, और ये जो था वो फिनिशिंग का था, ठीक है। तो इस तरीके से जो है अभी मॉड्यूल 3 में जो है वो हमारा नेक्स्ट जो होगा वो 2D पॉकेटिंग टूल पार्ट, ठीक है। ये कंटूर हमने समझ लिया, पॉकेट करना सीख लेंगे, उसमें क्लियरेंस क्या होता है, रैंप क्या होता है, रेस्ट मशीनिंग क्या होती है, ये सब सारी चीज़ें जो है वो आपको नेक्स्ट सेशन में जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।